को हम सुबह में ही अपलोड कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं, तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु स्रोत हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से, ठीक है, किसी एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों का जो प्रतिबिंब बनता है एक ही जगह पर बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उस उत्तल लेंस की क्या ज्ञात करनी है? आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, आपको एफ का मान क्या करना है? निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। आपके पास प्रश्न था कि दो बिंदु स्रोत थे और दोनों बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी कितना था? 30 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए दोनों बिंदु स्रोत हैं S1 और S2, इनके बीच की दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक लेंस से, ठीक है, एक स्रोत से लेंस कितनी दूरी पर रखा हुआ था? 20 सेंटीमीटर, जो कि आपके प्रश्न में बोला हुआ था। अब एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया तो दूसरे स्रोत से इसकी दूरी कितनी बची? 10 सेंटीमीटर बची। ठीक है, तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और दोनों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा था। ठीक है, दोनों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहा था। तो जब पहली सतह के लिए लेंगे तो जो प्रतिबिंब का काम करेगा वो कौन सा करेगा? आपका आई डैश। ठीक है, लेकिन जब दूसरी सतह लेंगे तो ये जो आई डैश है, आई के लिए यानी इस वाली सतह के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? आई पर बन जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझना था बस। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो पहले S1 लेंस के लिए, ठीक है, S1 के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/k u, और ये हो जाएगा 1/k f। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/k f। फिर इसके बाद आपको यहाँ देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? प्रतिबिंब की दूरी यहाँ है। ठीक है, इसके लिए S1 के लिए तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी आपको v डैश दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1/v डैश, और इसके बाद वस्तु की दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यू की जगह रख देंगे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/k v डैश, ठीक है, v नहीं होगा, v डैश प्लस 1/k 20, और 1/v डैश बराबर अगर हम निकालेंगे तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/v डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/k 20, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, फिर इसी प्रकार S2 के लिए लेंगे तो S2 के लिए आपको जो वस्तु की दूरी है, जो वस्तु की दूरी हो कितनी दिया हुआ है आपको? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पर बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम S2 के लिए लिखेंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v। ठीक है, प्रतिबिंब आई पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी v, और वस्तु का काम कौन कर रहा है? आई डैश कर रहा है, तो वहाँ की दूरी कितनी दिया है आपको? v डैश, जिसका मान आपको दिया है 10। कितना दिया है? 10। तो यहाँ से आप तो इस जगह 1/v इक्वल टू माइनस 1/k f। ठीक है, और इसके बाद ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस 1/k 10। अब 1/v डैश की वैल्यू आप समीकरण 1 से ला करके यहाँ पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों पक्ष आपस में बराबर है बाएं साइड के, तो दाहिने भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो हो जाएगा 1/k f माइनस 1/k 20 बराबर माइनस 1/k f प्लस 1/k 10। ठीक है, माइनस 1/f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/f प्लस 1/f दोनों का हर समान यानी क्या हो जाएगा? 2/f हो जाएगा। ठीक है, 2/5, तो हो गया 2/5, और इधर इसके बाद माइनस 1/20 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? दोनों का लसन निकाल लेना है, तो दोनों का लसन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 20 आएगा। ठीक है, इसके बाद 10 दूना के 20 तो 2, फिर 20 एकम 20, कितना हो जाएगा? 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 3/20 आ गया। अभी 3/20 आ गया तो इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 20 दूना के 40, और 3f। ठीक है, 3f बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और जब f बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका? 40/3 आ जाएगा। ठीक है, 40/3 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है। ठीक है, लेंस को कहाँ रखा है, इनके बीच में रखा गया है। तो लेंस की क्या ज्ञात करनी है आपको, क्षमता ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो चलिए इसको भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए देखिए, कह रहा था कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो एक वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी I पर बनता है। ठीक है, इसके ठीक बीच में एक लेंस रखना है। ठीक है, इसके ठीक बीच में क्या रखना है, एक लेंस रखना है। तो ठीक बीच में रख दिया, तो इधर से भी 20 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी और इधर से भी 20 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। और कह रहा है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। सॉरी, कह रहा है कि क्या कह रहा था कि दोनों को ठीक बीच में रखने पर उसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करनी है क्या, उसकी क्षमता ज्ञात करनी। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए पहले फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी। अब यहाँ से आपको दोनों चीज़ें मालूम हो गई, दोनों चीज़ें यानी वस्तु की दूरी भी मालूम होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम होगी। तो लेंस का फार्मूला आपके पास है, तो लेंस के फार्मूला से आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रख दीजिए और इसके बाद इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/v की वैल्यू क्या है, +20 है, और -20 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, -20 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों का हर बराबर है तो हो जाएगा 2/20, काट देंगे तो हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे इधर से, तो एफ की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। लेकिन आपसे फोकस दूरी नहीं पूछा, आपसे क्षमता पूछा हुआ है। तो क्षमता के लिए अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया होता है तो क्या हो जाता है, 100/एफ, तो हो जाएगा 100/एफ हो जाएगा 100/10 बराबर क्या हो जाएगा, +10 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +10 डायोप्टर आ जाएगी उसकी क्षमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। ठीक है, इतनी दूरी पर रखा जाता है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब कितना कहाँ बनता है, सॉरी उसी के आकार का बनता है। ठीक है, कहाँ नहीं, उसी के आकार का बनता है। तो जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और उसकी क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसकी क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो गया थोड़ा, चलिए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। ठीक है, इतनी दूरी पर रखी जाती है कि जितनी बड़ी आपकी वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी क्या बनता है, उतने ही आकार का बनता है। फिर कह रहा है जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तब भी वस्तु का क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अब उसका आकार वस्तु से क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो लेंस की क्या ज्ञात करनी है आपको, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि लेंस में जब वस्तु 2f पर रखी रहती है, ठीक है, जब वस्तु 2f पर रखी रहती है तो लेंस के दूसरे साइड उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ से वस्तु की दूरी आप मान लेंगे क्या हो जाएगी, तो वस्तु की दूरी आप मान लेंगे u बराबर -2f-16। ठीक है, क्योंकि 16 सेंटीमीटर वस्तु को लेंस की ओर क्या किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको मान लेना है कि वस्तु जब 2f पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान आवर्धन कितना हो जाएगा, -3, और लेंस के लिए होता है यम बराबर v/u। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है यम बराबर v/u। अब यहाँ से यम बराबर v/u तो हो गया -3, और ये v/u की वैल्यू हमने क्या ली है, -2f-16। अब ये माइनस इधर आ जाएगा v, तो हो जाएगा v की वैल्यू 3 2f-16। बस आपके पास लेंस का सूत्र है, लेंस के सूत्र में रख दीजिए। तो लेंस के फार्मूला में लिखिए तो क्या हो जाएगा, 1/k बराबर 1/v माइनस यू। v की वैल्यू क्या है, ये 3 2f-16, और इसकी वैल्यू क्या है, -2f-16। ठीक है, इसको लेकर के सॉल्व कर देना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा।
माइनस माइनस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर दोनों में कॉमन क्या है, तो 2f माइनस 16 कॉमन है, तो और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम 3 2f माइनस 16। तो इधर का इसका पहाड़ा जब 1 टाइम पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर इसका पहाड़ा आपको 2f माइनस 16 का 3 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तब इतना आएगा, तो हो जाएगा +3। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इनका, ठीक है। इधर से ये आ जाएगा इधर, और इधर एक 2f माइनस 16 कॉमन है, तो इधर चला जाएगा आपका क्या 3, ठीक है ना। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे आप। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 4/3 2f माइनस 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। और जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको फोकस दूरी कितनी मिल जाएगी, 24 सेंटीमीटर मिल जाएगी, जो आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें कि उसका, ठीक है, उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें कि उसका 2.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए, ठीक है। कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन जाए, वस्तु से 2.5 गुना बड़ा बन जाए। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपको कह रहा था कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर कह रहा था कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2.5 गुना बड़ा बने, ठीक है। तो आवर्धन आपको कितना दे दिया है, 2.5, वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए क्या हो जाएगा -2.5। अभी फार्मूला लगाया हमने, यम इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है। तो यम का वैल्यू आपको दिया है -2.5, और ये हो जाएगा v/u, और यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.5u। अब इसके बाद आपका लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूले में रखिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू। अब यहाँ v की वैल्यू आपको कितना है, -2.5। इसके बाद यहाँ रख दीजिए -2.5। तो यहाँ जब रखेंगे तो दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, 2.5 यू कॉमन ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो 1 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2.5 टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2.5, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, 2.5 और u, ठीक है। अभी यहाँ 2.5 u है, तो एक बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ u का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, तो 2.5 बार पढ़ेंगे तो 2.5 u आ जाएगा, तो हो जाएगा -2.5, ठीक है। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो -1 और -2.5 कितना हो जाएगा, -3.5/2.5u, ठीक है। दोनों में डेसिमल सेम है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, तो डेसिमल को हटा दीजिए और इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले चलिए एक लाइन देख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/20। इसके बाद ये हो जाएगा -35/25, ठीक है। ये हो जाएगा 5 7 जा, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा 5 5 जा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 5 4 जा हो जाएगा, ठीक है, और फिर 7 4 जा, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -28 आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मली से सॉल्व है, आप इसको कर लेंगे। तो आप फ्रैक्शन सॉल्व करना 6 7 8 में ही सीख लेते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, बाकी रिजल्ट सही आ जाएगा, -28 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो वस्तु को आपको कितनी दूरी पर रखनी होगी, 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी, ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु से 2.5 गुना बड़ा बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर, ठीक है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रखा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तथा इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अन्य लेंस पर 12.5 फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। आसान ही है, बस थोड़ी सी टिपिकल हो जा रही है, और दो लेंसेज का प्रयोग कर लिया। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो कह रहा था कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो मान लिया है जो F1 है पहला लेंस हो गया, जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है आपको,
10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर पहला, और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। फिर इसके बाद आगे कह रहा था आपसे कि इस लेंस के दाईं ओर, ठीक है, इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अन्य लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है को रखा गया है। तो आपसे अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो चित्र आपको कुछ इस प्रकार से बना लेना है। पहले लेंस के लिए अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो आपको u बराबर क्या मिलेगा? -20 मिल जाएगा। और पहले लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 10। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं? v की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। v की वैल्यू निकालेंगे लेंस फार्मूला लगा के, तो हो जाएगा 1/f1, क्योंकि पहले लेंस का हमने फोकस दूरी क्या माना है? f1। तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, और यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/u। वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 1/10। u की वैल्यू क्या है? -20, तो हो जाएगा -1/20। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 1/20 मिल जाएगा। और v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अभी जो 20 सेंटीमीटर है, अब दूसरे वस्तु के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो उसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो दूसरे लेंस के लिए f2 के लिए आपको u क्या हो जाएगा? -30 -20, यानी कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, बस सेम फार्मूला वही लगा देना है, 1/v। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ये हो जाएगी, तो 1/f2 + u, और ये आपका 12.5 दिया, तो 12.5 - 1/10। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -1/50। और यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना बड़ा बनेगा, आवर्धन पूछ रहा है। तो आवर्धन के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए v/u, तो हो जाएगा v का वैल्यू -50 और u का वैल्यू -10 अंतिम प्रतिबिंब के लिए। तो आपको कितना बन जाएगा? 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ माइनस में आता, तो प्रतिबिंब कैसा बनता? वास्तविक बनता। लेकिन प्लस में है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, और 5 गुना बड़ा बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर के संपर्क में रखा है, ठीक है। दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। दो संपर्क लेंस है, एक उत्तल है और एक अवतल है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति और प्रकृति आपको ज्ञात करनी है जब वस्तु कहाँ रखी है? 2 मीटर की दूरी पर रखी है। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको 2 लेंस दिया हुआ था, तो पहला आपका उत्तल लेंस था, तो मान लीजिए उसकी फोकस दूरी f1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और दूसरा अवतल लेंस था, तो उसकी फोकस दूरी f2 मान लिए, तो हो गया -25, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल की क्या होती है? धनात्मक होती है। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे। संयुक्त लेंस का जो बन रहा है आपका युग्म बन रहा है, एक उत्तल और अवतल को मिला करके युग्म, इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f 1/20, और f2 की वैल्यू -25 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/100। और जब उल्टा कर देंगे तो f की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 100 सेंटीमीटर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 मीटर आ गई। अब आपको u की वैल्यू दिया है कि वस्तु अगर 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो u का मान आपको -2 मीटर दिया है, f का मान आपको मालूम हो गया। बस फिर से लेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u। और यहाँ से v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो u को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/+1/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको f की वैल्यू 1 मीटर आया है, तो हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि u की वैल्यू क्या है? माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 LCM आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2। तो ये किसकी वैल्यू है? 1/v बराबर आया 1/2। तो जब v का निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 मीटर, या फिर आप इसको 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दो पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की संयुक्त लेंस के सामने, ठीक है, संयुक्त लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए
दूरी पर रखी वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की क्या ज्ञात करनी है, हमको दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आसान सा है, बस थोड़ा सा इसको घुमाया हुआ है और 2015 में पूछा हुआ भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो वही काम करना है हमको। ठीक है, यहाँ दोनों उत्तर लेंस है तो पहले इसकी संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, वीडियो लंबा होगा जो वैसे ही। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपको F1 और F2 दोनों उत्तर लेंस है तो दोनों का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। दोनों की फोकस दूरी तो मान लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी वही फार्मूला लगा दीजिए, 1/F इक्वल टू F1 प्लस F2। दोनों का धनात्मक है तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, यानी कितना हो जाएगा ये 2/20। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/10। उल्टा कर देना है तो यह बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह बराबर कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे आपको दिया है कि वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया तो यू का मान कितना हो गया, -20। अब पुनः लेंस का फॉर्मूला है आपके पास, तो लेंस का फॉर्मूला 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। वी की वैल्यू निकालनी तो माइनस यू को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 1/F प्लस 1/U। और यहाँ से इसको सॉल्व करना है वैल्यू रख करके। ठीक है, एफ की वैल्यू 10 दिया है, यू की वैल्यू कितनी है, -20। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ से 10 दूना के 20, 20 एकम 20 तो हो जाएगा 1/20। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको v की वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है। तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी थी लेंस से। ठीक है, और प्रतिबिंब इधर बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोनों के बीच की दूरी को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हो जाएगा 20 + 20 कितना हो जाएगा आपका, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत सा आसानी क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। तो इसको आप अपने से कर लीजिएगा। आपको क्षमता दिया है, पी का मान दिया है कितना, 2.5 डायोप्टर दिया है प्लस। ठीक है, तो आपका होता है पी इक्वल टू 1/F होता है। ठीक है, या फिर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हो जाता है 100/F। तो रख दीजिए तो हो जाएगा 100/2.5। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका, ऊपर भी एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए। जब ऊपर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 हटा देंगे या 10 से गुणा कर दीजिए। और इसको जब काटेंगे तो 25 चौक के 100। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। चलिए एक बार दिखा भी देते हैं कैसे सॉल्व करना है, देख लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेन नहीं करना है, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, कह रहा है कि दो पतले लेंस, ठीक है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि यदि संयोजन की फोकस दूरी यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो दूसरे लेंस की क्या ज्ञात करनी है, आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो एक तो निकल जाएगा आपसे आसानी से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लिए। फिर आगे कह रहा है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है संयोजन की क्षमता क्या होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो आपको पहले फोकस दूरी दिया है पहले लेंस की, तो पहले लेंस की फोकस दूरी आप रख दीजिए
1/f1 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और F2 का आपसे पूछ रहा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दिया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भैया, 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। बस यहाँ पर वैल्यू रख देना है और आपको F2 का मान निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। F की वैल्यू कितना दिया 15, तो और F1 की वैल्यू कितना दिया है 30, तो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 प्लस 1/F2। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1/15 और 30 दोनों का लसन निकालेंगे, 30 आ जाएगा, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, तो हो जाएगा 1/30। यानी दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है उल्टा करेंगे तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ गया। तो एक तो आ गया। फिर आगे आपसे कह रहा था कि दोनों विपरीत हो जाएं। ठीक है, दोनों क्या हो जाएं, विपरीत हो जाएं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप F1 और दूसरी प्रकृति का हो गया अवतल, तो उसका -30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप संयुक्त लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। तो संयुक्त लेंस का फार्मूला लगाएंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन आपसे क्षमता पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्षमता, तो यहाँ से आप निकाल देंगे तो 1/f बराबर आपको क्या मिल जाएगा 0, और P बराबर क्या होता है 1/f होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0, तो उसकी क्षमता क्या होगी 0 हो जाएगी। उसकी क्षमता क्या हो जाएगी 0। जब दोनों की फोकस दूरी समान है तो लेंस जो संयुक्त लेंस होगा उसकी क्षमता क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। यानी अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है मतलब किसकी भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस। ठीक, संयुक्त लेंस पता चल गया। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आसान सा क्वेश्चन है भी है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ए वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और देख रहे हैं कि आपको इधर कॉर्नर में टाइम दिख रहा है। ठीक है, संसाधनों की कमी के वजह से आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते हैं, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छे से और कोशिश की जाएगी कि आपको आसानी से आपके सामने ही सॉल्व करा जाए। अभी संसाधन की कमी होने की वजह से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है, इसके बाद आपके सामने इसको लाना पड़ता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अभी रात के 11:15 बज रहे हैं जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं अगर थोड़ा सा मेहनत आप भी करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आपको और हेल्प मिलेगी। और आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो आपसे प्रश्न में कह रहा था कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर और एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। जो संयुक्त लेंस बनाया अभिसारी की तरह व्यवहार कर रहा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी। ठीक है, अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ F का मान दिया है और F1 का मान दिया है, F2 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो F2 का मान निकाल लीजिए। तो F2 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा 1/50। अभी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/50 माइनस 1/25। ठीक है, दोनों का लसा क्या आएगा 50, तो 50 एकम 50, 25 दूनी 50, घटाएंगे तो हो जाएगा -1/50 और उल्टा कर देंगे तो F2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको -50। और जो इंडिकेट कर रहा है कि दूसरा लेंस कैसा है आपका अवतल है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा है अवतल लेंस की फोकस दूरी तो निकल गई और क्षमता भी पूछा है। तो क्षमता का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया होता है तो लिखते हैं 100/f। तो यहाँ हो जाएगा 100/के -50 और हो जाएगा -2d। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी बताइए ताकि चैनल ग्रो हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो और आपके बोर्ड के लिए जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, इसके बाद वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।